ये हम लोगों का टॉपिक है उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 प्रमाणित करें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। दे रहा है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं और कैसे दे सकते हैं परीक्षा में? F बराबर R/2 मतलब R के क्या है, आधा किया गया है ना। तो इसी को हम लोग हिंदी में देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। जो ये हमारा फोकस दूरी है इस वक्रता त्रिज्या के क्या है, आधी है। इसको और परीक्षा में कैसे दे सकता है? तो उत्तल दर्पण में R बराबर 2F है, R को बटन 1 करके क्रॉस मल्टीपल गुणा करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2 में, F में गुणा करेंगे तो 2F। तो उत्तल दर्पण में पूछ देगा कि R बराबर 2F प्रमाणित करें। इसको और कैसे, इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे कह सकता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी के कितना है, दुगनी। मतलब कि यार अगर 100 बा हनिया फोकस 50 बाटे तो एकरा में 2 से गुणा करोगी तब एकरा बराबर होगा। इस प्रश्न को और कैसे परीक्षा में पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले नंबर ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण में हम लोगों को प्रतिबिंब बनाना होगा। कैसे बनता है? इस प्रकार से उत्तल दर्पण हो गया जिसका परावर्तक सतह जो होता है बाहर की ओर उभरा रहता है और कलई किया गया भाग अंदर धंसा रहता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर हो गया आपका ध्रुव। इसमें कोई एक प्रकाश आपतित हो रहा है, मान ले रहे हैं कि इधर से प्रकाश आ रहा है, आपतित किरण है, इसके समानांतर ये प्रकाश आ रहा है। आपतित किरण जब प्रकाश आएगा तो यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा चमकीला सतह है तो इस पे ये टकरा कर लौट जाएगा। टकरा कर क्या होगा, लौट जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर लौट गया यहाँ से इसको अगर हम लोग इस तरह से मिला देते हैं तो यहाँ पे जो जाएगा वो बन जाएगा हमारा फोकस यानी कि F। और जब हम लोग लंब खींचेंगे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लंब खींच दिए हैं जिसको अभिलंब कहा जाता है, ये लंब कहाँ से आता है? तो आपका आता है वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र यानी कि C। इसका कुछ नामकरण कर ले रहे हैं, यहाँ पर इसको डाल रहे हैं कि A हो गया B, इसको डाल रहे हैं C और इसको डाल रहे हैं N। ये वक्रता केंद्र हो गया, इसको कुछ अलग डाल दे रहे हैं, ये हो गया A B, इसको चलिए डाल दे रहे हैं कुछ D डाल दे रहे हैं, अलग डाल दे रहे हैं, C इधर पहले से ही है वक्रता केंद्र। ठीक से देख लीजिए, जब भी प्रकाश आएगा यहाँ पर आने के बाद में टकरा कर लौट जाएगा। ये कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण, जिसको I लिखा जाता है। टकरा कर लौट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। टकरा कर लौट गया जिसको R से सूचित करते हैं। इसको मानेंगे कैसे? तो मान ले रहे हैं, माना M एक उत्तल दर्पण। इस दर्पण का कुछ नाम रख रहे हैं, M मिरर, इसलिए M रख ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि ये M एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद BD के रूप में लौट जाती है, जो BD के रूप में लौट जाती है, जो F से जाती हुई प्रतीत होती है।
ऐसे लग रहा है कि ये एफ से जाता हुआ जा रहा है, लग रहा है ना। सी बी दर्पण पर लंब है। ये क्या है कि दर्पण पर लंब है, मतलब 90 डिग्री पे ये वाला है, और ये 90 डिग्री पे तो 90 डिग्री पे निकलेगा। जैसे इस तरह से इधर से आया कोई रेखा 90 डिग्री पे, तो बाहर भी कितने डिग्री पे निकलेगा, मतलब है क्या बन गया, अभिलंब। लंब है, बस इतना लिख लिए। कुछ जो मेन पॉइंट है उसमें लिखना होता है तो लिख लिए। जैसे इसमें ज्यादा नहीं लिखना होगा तो इतना लिख सकते हैं कि भी एक आपतित किरण है जो बीडी के रूप में परिवर्तित होकर लौट गई। एफ फोकस है, सी वक्रता त्रिज्या है, इतना लिख देंगे हो जाएगा। अब हम लोगों को सिद्ध करना है, मतलब प्रमाण देना है आगे। तो जानते हैं हम लोग परावर्तन के, चूंकि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हो गया ए बी एन, कोण ए बी एन, हाँ ये वाला कोण है क्या हो जाएगा, ए बी एन बराबर एन बी सॉरी डी बी एन, कोण डी बी एन, या इसको क्या लिख सकते थे, तो एन बी डी। ज्योमेट्री पढ़े होगे मैथ में कि जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में रखना जरूरी होता है। तो ये हो गया डी बी एन, हाँ ये वाला कोण हो गया। या थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ए बी एन के जगह पर देखेंगे कि और क्या लिख सकते हैं, ए बी एन। ध्यान रखना है कि हाँ ये वाला इसके समानांतर है। ए बी जो है, ए बी ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो लिख दे रहे हैं, ए बी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। ए बी है वो मुख्य अक्ष ये है पी सी, ए बी जो है वो मुख्य अक्ष पी सी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नाम भी लिख दे रहे हैं, मुख्य अक्ष पी सी, मुख्य अक्ष पी सी के समांतर है वाला जो है उसके समानांतर ये वाला है। अब 9th क्लास में एक नियम पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाएं गुजरती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपका संगत, आपका जो ये संगत कोण है वो हो जाता है बराबर, संगत कोण हो जाता है बराबर। तो ध्यान से देखेंगे, हाँ ये वाला एगो समांतर रेखा हो गया, ये दूसरा का समांतर रेखा हो गया, ये वाला इसको एक रेखा इस तरह से काट रहा है, इस तरह से काट रहा है, हाँ ये वाला यहाँ से डॉट 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 हो गया, ये वाला रेखा इधर जाकर यही वाला रेखा इस तरह से, ये ऊपर वाला रेखा हो गया ये वाला, इसका नाम हो गया ए और ये हो गया डी। हाँ ये वाला हो गया आपका इधर से आते हुए यहाँ पर पी है और इधर हो गया सी से गुजर रहा है ये वाला ना। सेम यही वाला है, ये वाला और ये वाला, इसको अगर बड़ा करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो हाई वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर, संगत कोण कहते हैं। जो भी अगर नहीं पढ़े होंगे 9th क्लास में तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हाई ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, हे किनारे वाला हे किनारे के बराबर, हे नीचे वाला हे नीचे के बराबर, इसको कहते हैं संगत कोण। जब दो समांतर रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, साथ में एकांतर कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण किसको कहते हैं, तो हे किनारे वाला के हे हर बराबर, हे हर वाला के हे हर बराबर, इसको एकांतर कोण कहते हैं। एक किनारे के हर और एक किनारे के हर, एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर एक और नियम लागू होता है कि एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। एक तरफ के अंतः का कोण का, या अगर यहाँ पर जो कोण है या यहाँ पर जो कोण है इसको जोड़ेंगे तो 180, और इधर के कोण और इधर को कोण को जोड़ेंगे तो 180। अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर का कोण, इन कोणों को भी जोड़ने पर 180 होता है। लेकिन वहां पर हमें ध्यान नहीं देना, ये 9th क्लास का पर में हमें ये याद रखना है कि संगत कोण बराबर होता है। मतलब कि हाई वाला कोण किसके बराबर होगा, सी के। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर हो गया संगत कोण। हाई वाला हेकड़ा क्या लिख सकते हैं, तो बी सी एफ, अच्छा एफ सी बी, इसको लिख दे रहे हैं बी सी एफ के बराबर, बी सी एफ। डी बी एन देखेंगे ध्यान से, डी बी एन
9th क्लास का एक और प्रमेय है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण, जिसको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, बराबर होते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको सम्मुख या शीर्षाभिमुख कहते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तो हॉय वाला रेखा इधर से आया हुआ है, ये वाला ये इधर से आया है, इधर से आया है, इधर आकर डॉट 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 बन गया, इधर ये डॉट 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 बन गया। तो हॉय वाला कोण इसके बराबर, यानी कि ये जो कोण है यहाँ बराबर हो गया, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एफ बी सी, चाहे सी बी एफ, इसको लिख दे रहे हैं कोण सी बी एफ। ये कौन सा कोण है? तो ये है सम्मुख कोण, ये हो गया सम्मुख कोण सी बी एफ। अब हम लोग फिर 9th क्लास का एक प्रमेय है कि बताया गया है कि जब त्रिभुज के कोई भी दो को कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसकी भुजाएं उसके सामने की बराबर हो जाती है। और जब कोई दो को भुजा बराबर हो तो सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम लोगों का, तो बी यहाँ पर जो लिखा गया वैसे ही आकृति बना ले रहे हैं। इस प्रकार से कुछ आकृति है, ये वाला यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर है एफ और ये हो गया सी। यहाँ पे बी का कोण ये वाला, और बल्कि बी नहीं बल्कि सी है ये वाला कोण, और साथ में इधर हो गया बी भी, यानी कि हॉय वाला कोण हॉय वाला कोण दोनों का हो गया बराबर। ये कोण बी के जगह पर और साथ में सी के जगह पर, ये आपस में दोनों कोण क्या हो गए हैं? बराबर हो गए। जब दोनों कोण बराबर हो गया है तो इसके सामने का कोण, बी के सामने का कोण, चलिए पहले यहाँ पर सी है तो सी के सामने का कोण देख रहे हैं, सी है तो सी के सामने का कोण क्या हो जाएगा? बी एफ। सी के सामने का कोण, यहाँ से जिसके सामने कहा जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, सी के सामने सी भी छूट गया, सी एफ छूट गया, तो क्या बच गया? बी एफ। तो बी एफ बराबर। उसी तरह से चलेंगे सी बी एफ। अब देखेंगे बी के सामने का कोण, बी के तो बी एफ छूट जाएगा, बी सी छूट जाएगा, बचेगा कहाँ? एफ सी, अच्छा है सी एफ, सी हो गया एफ। इसको मान लेंगे समीकरण भुजा बराबर तो कोण बराबर, कोण बराबर तो भुजा बराबर। यहाँ पर हमारा ये और ये कोण बराबर था तो इसके सामने के हई कोण, हेकरा सामने के हई कोण दोनों इक्वल हो गया। फिर इसके आगे चलेंगे, चूंकि ये जो P है, चूंकि है B जो है वो P के बहुत नजदीक है, चूंकि B P के काफी निकट है। ये प्रकाश जो आपतित हो रही है ध्रुव से एकदम नजदीक गुजर रही है, एकदम नजदीक गुजरी है। वाला पहले से है, हाई वाला ध्रुव से हेजके से एकदम गुजरता है एकदम नजदीक से, तो यानी कि हाई वाला बी भी कहाँ जाएगा? एकदम नजदीक ना, नजदीक भी कहाँ जाएगा? ये वाला भी आ जाएगा एकदम यहाँ पे। हाई वाला रेखा एकदम इसके नजदीक है तो बी भी क्या हो जाएगा? पी के नजदीक, काफी निकट है। अब समझिए कि हाई बी अगर हे जगह एकदम हे करे पे समझे के बाटे की बाटे, तो बी एफ कहिए चाहे पी एफ कहिए, दोनों का मतलब सेम ही है। इसलिए बी एफ बराबर पी एफ लगभग में दोनों क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि एकदम नजदीक है हाई वाला बिंदु। यहाँ पर समझिए कि पी एफ भी स्थित है तो पी एफ का चाहे बी एफ का, दोनों का मतलब एक ही हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अच्छा है, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से। अब देखेंगे बी एफ किसके बराबर है? सी एफ के बराबर। यहाँ पर बी एफ किसके बराबर है? सी एफ के बराबर। तो ये देखेंगे सी एफ कहाँ पे है? सी एफ, और ये हो गया पी एफ। चलिए इसको समीकरण 2 ये मान लेते हैं, आसान रहेगा। तो यहाँ पर लिख ले रहा है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से।
बी एफ बराबर हो गया सी एफ के और बी एफ बराबर हो गया पी एफ के, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर था, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इसलिए हो गया सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर हो गया पी एफ। अब देखेंगे चूंकि पी सी बराबर निकालेंगे, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी, पी सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ होगी सी एफ, या पी सी बराबर ये हो गया पी एफ और सी एफ के होना के बराबर बा, सी एफ किसके बराबर आ गया, पी एफ के, या हो गया पी सी एगो पी एफ कगो पी एफ, दो पी एफ, पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, आर से। ये हो गया 2 पी एफ क्या है, फोकस दूरी, पी से एफ के बीच की दूरी, फोकस दूरी को किससे सूचित किया जाता है, एफ से। अब हिना में से निकाल ले जी, आर बराबर अगर 2F सिद्ध करना होता तो इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को F बराबर R/2 सिद्ध करना है तो F को यहीं पे छोड़ेंगे, गुणा में तो कहाँ जाएगा, यानी कि R बटा में, ये हो गया प्रूव्ड। इतना बना दीजिएगा, परीक्षा में 5 अंक मिल जाएगा।